जासूसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर होती है। आप सभी ने हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्में देखी होंगी। इसमें कुछ बॉन्ड गर्ल्स भी देखी जा सकती हैं। विदेशों में भी महिला जासूस बहुत चलन में रहती हैं। आज हम आपको एक भारतीय लेडी बॉन्ड फर्स्ट लेडी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ऑफ इंडिया से मिलवाने जा रहे हैं। यह महिला जासूस फीमेल स्पाई है और इनके किस्से जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल वाव जंक्शन को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन प्रेस कर दें और हमारे फेसबुक पेज वाव जंक्शन को लाइक करें। यह हैं देश की सबसे पहली महिला डिटेक्टिव रजनी पंडित, जो कि भारतीय लेडी जेम्स बॉन्ड कही जाती है। आज हम जानेंगे रजनी पंडित के जासूस बनने की कहानी और उनके कारनामे। आज से कुछ साल पहले रजनी की उम्र 22 की रही होगी। उस वक्त वो कॉलेज में थी और पढ़ते हुए भी वे अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। इसी के चलते उन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान काम करना शुरू कर दिया था। किसी ऑफिस में एक क्लर्क की जॉब करने लगी। रजनी में एक बात खास थी, किसी भी बात की तह तक जाकर उसकी सच्चाई जानने की ललक उनमें थी। ऐसा करना उन्होंने अपने पिता से सीखा था। उनके पिता CID में कार्य करते थे। जब एक रोज वो ऑफिस में काम कर रही थी, तभी एक सहकर्मी महिला ने रजनी से अपनी किसी दिक्कत के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके घर में चोरी हो गई है, लेकिन चोर का पता नहीं चला है। महिला ने रजनी को बताया कि उन्हें अपनी नई आई बहू पर शक है। उस महिला ने इस बात को सुलझाने का काम रजनी को दिया। वे जानती थी कि रजनी बहुत चालाक है, वह पता लगा ही लेगी। रजनी ने अपने पिता को केस सॉल्व करते देखा था। उसने बिना देर किए यह जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद रजनी ने उस महिला के घर से लेकर उसकी गली में पैनी नजर रखना शुरू कर दिया। रजनी को कामयाबी मिली और उसने केस सुलझा लिया। रजनी की महिला मित्र का शक गलत निकला। पता चला कि यह चोरी उसी महिला के बेटे ने की थी। बाद में पूछताछ करने पर बेटे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रजनी ने 22 साल की उम्र में अपना पहला केस सॉल्व किया था। इन सब बातों के बारे में पता चलने पर उनकी मार्केटिंग होने लगी और लोग रजनी को खोज कर आते और अपना केस देते। वह लगातार केस सॉल्व करने लगी। कुछ समय बाद रजनी के कारनामों की खबर उनके घर भी पहुंच गई। जब इस बारे में रजनी के पिता को पता चला तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि यह काम बहुत खतरों से भरा हुआ है, लेकिन वो उसे रोकेंगे नहीं। पिता ने कहा कि इस काम में होने वाली परेशानियों को जानते हुए भी वो ये करना चाहती है तो करे, वे कुछ नहीं बोलेंगे। फिर रजनी ने अपना काम निरंतर चालू रखा और बाद में कई न्यूज चैनल्स, अखबारों ने रजनी को कवर करना शुरू कर दिया। इस तरह रजनी भारत की पहली महिला डिटेक्टिव बन गई। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर काम करती है। उन्होंने इस क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। रजनी की लाइफ का सबसे कठिन केस एक हत्या के सस्पेंस को सॉल्व करने का था। शहर में एक पिता और उसके पुत्र दोनों का वध कर दिया गया था। कातिल का कोई नामो निशान और सुराग हाथ नहीं लगा था। ये केस रजनी के पास पहुंच गया। उसने जब इस केस पर रिसर्च की तो उसे कई ख्याल आए। उसे एहसास हुआ कि कत्ल की लिंक उनके घर से जुड़ी हुई है। ऐसे में रजनी ने पक्की जासूस बनने का फैसला लिया। जिस महिला के पति और बेटे का कत्ल हुआ, रजनी उनके घर में नौकरानी बनकर चली गई। वो महिला जब बीमार पड़ी तो रजनी ने अच्छी सेवा करके भरोसा जीत लिया। रजनी को उस महिला के घर में काम करते हुए 6 महीने हो चुके थे, मगर अभी तक ऐसा कोई सुराग या जानकारी हाथ नहीं लग पाई थी वो उस महिला को गुनहगार साबित कर सके। फिर अचानक एक दिन एक शख्स उस महिला से मिलने आया। उनकी बातों से रजनी जान गई कि पिता पुत्र का वध उस व्यक्ति ने ही किया है। परंतु अब समस्या यह थी कि रजनी घर से बाहर कैसे जाए, क्योंकि महिला ने उसे बाहर जाने से मना कर रखा था। ऐसे में रजनी ने अपने पैर में खुद ही चोट मार ली
और मालकिन के पास जाकर बहाने से कहा कि इसकी पट्टी कराने डॉक्टर के पास जाना होगा। रजनी के पैरों से खून बहता देख मालकिन ने उसे बाहर जाने को कह दिया। रजनी तत्काल बाहर आ गई और एक एसटीडी बूथ जाकर अपने क्लाइंट को फोन करके बताया कि तुरंत पुलिस लेकर उस महिला के घर पहुंचो, कातिल वही है। पुलिस ने घर जाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पता चला कि वो आया हुआ शख्स उस महिला का प्रेमी था तथा उसी ने महिला के इशारे पर पिता और पुत्र को मारा था। रजनी ने यह कठिन केस सुलझा लिया था। यह एक बड़ी कामयाबी थी। इस केस के बाद रजनी ने भेष बदलकर 2 और केस सॉल्व किए। रजनी ने प्रेग्नेंट औरत बनकर, तो कभी फेरी वाली बनकर, तो कभी सेल्स गर्ल बनकर कई बार जासूसी की और केस सॉल्व किए। उसने अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि कभी शादी करने का ना मन किया और ना टाइम मिल पाया। बढ़ते काम को देख रजनी ने 1991 में अपनी एजेंसी भी शुरू की। अनेक केस आने लगे और रजनी ने हजारों केस सुलझाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि रजनी ने अभी तक छोटे बड़े सभी मिलाकर कुल 80,000 से ज्यादा केस सॉल्व किए हैं। फेसेस बिहाइंड फेसेस और माया जाल नाम से उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं। दूरदर्शन द्वारा हिरकणी अवार्ड के साथ और कई अवार्ड भी इनकी झोली में आए हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।